See our next question. If 3 raised to the power x equals 4 raised to the power x minus 1, then we have to find the value of x. Now अगर आप लोग अपने ऑप्शंस को ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे सारे के सारे ऑप्शंस लॉग के टर्म्स में लिखे हुए हैं। तो क्यों ना हम यहाँ पे भी इस इक्वेशन में लॉग का यूज़ करके ही इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए आपके पास इक्वेशन क्या गिवन है। आपके पास इक्वेशन गिवन है 3 रेज टू द पावर x इक्वल्स 4 रेज टू द पावर x माइनस 1। नाउ अगर मैं लॉग फंक्शन को बोथ साइड अप्लाई करता हूं, देखिए मुझे क्या ऑब्टेन होगा। मैंने यहां पे लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होता है। ओके, सो यू विल गेट लॉग 3 रेज टू द पावर x इक्वल्स log of 4 रेज टू द पावर x माइनस 1। ना आप सब लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है लॉग की, जो आपसे बोलती है अगर लॉग में लिखा हुआ है a रेज टू द पावर m तो आपकी पावर आती है मल्टीप्लाई में और आपका फंक्शन बन जाता है m इंटू में log a। हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ओके, सो यू विल गेट x log 3 इक्वल्स x माइनस 1 एंड log 4। ओके, ना यहाँ देखिए आप इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो यू विल गेट x log 3 इक्वल्स x log 4 एंड माइनस में log 4। आप कोशिश कीजिए कि सारा का सारा x आपका एक तरफ आ जाए ताकि इक्वेट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, सो इसके लिए मैं इस टर्म को भेजूंगा इसके लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, सो यू विल गेट x log 3 माइनस में x log 4 इक्वल्स माइनस में log 4। यहाँ से मैं इन दोनों टर्म्स में से x ले सकता हूँ कॉमन, तो आई विल गेट log 3 माइनस में log 4 और इक्वल्स टू में तो मेरे पास माइनस का log 4 था ही। तो यहाँ से मैं इजीली बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू मुझे क्या मिली है। x की वैल्यू मुझे मिली है माइनस में log 4 एंड देन डिवाइडेड बाई log 3 माइनस log 4। देखिए कोई ऑप्शन इससे मैच कर रहा है क्या? सो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इससे तो मैच नहीं कर रहा। ऑलराइट, बट ध्यान से देखिए क्या मैं इसको फर्दर कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिकॉज ऑप्शन से मेरे पास जितने भी लॉग लिखे हुए हैं सबकी बेस 3 लिखी हुई है और यहाँ पे मेरे पास जो बेसिस हैं वो हैं e। तो मुझे पता है log 4 का मतलब क्या होता है। वैसे log 4 का मतलब होता है log 4 अपॉन में log e। आपको पता है जो बेस होती है उसका log एक्चुअल में नीचे लिखा हुआ होता है। अगर आपको हर एक क्वेश्चन में बेस चाहिए 3 तो आप एक छोटा सा काम कर लीजिए, यहाँ पे इन सबको आप डिवाइड कर दीजिए log 3 से। ओके, ऑलराइट, नाउ देखिए आपके पास क्या ऑब्टेन होके आएगा। यू विल गेट x इक्वल्स माइनस में log बेस 3 एंड मैंटेसा विल बी 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपके पास आएगा log 3 टू द बेस 3 जिसका आंसर होता है 1 एंड देन माइनस में यहाँ पे आपके पास आएगा log 4 टू द बेस 3। देखिए क्या कोई ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस के अंदर 4 के साथ यहाँ पे 2 लिखा हुआ है 4 की जगह पे, तो आप क्या बोल सकते हैं 4 को 2 की स्क्वायर। और फिर देखिए इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैं इसको चेंज भी कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे 2 स्टेप्स को कंबाइंडली सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, सो x विल बी व्हाट, x विल बी माइनस साइन पहले से था, इसका मतलब हुआ 2 की स्क्वायर और 2 स्क्वायर वाली चीज़ आगे आ गई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में log 3 एंड देन 2 एंड देन डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 4 का मतलब अगेन 2 स्क्वायर, पावर आ जाएगी आगे, सो ये हो जाएगा 2 log 2 एंड बेस 3। देखिए कोई ऑप्शन इससे मैच कर रहा है क्या? आपके पास ऊपर होना चाहिए माइनस का 2। ओके, सो माइनस का 2 आई थिंक कहीं पे भी नहीं है और 1 माइनस में 2 log 3 भी कहीं पे भी नहीं है। बट ध्यान से देखिए अगर मैं इस ऑप्शन को ध्यान से देखूं तो ये जस्ट इसका नेगेटिव लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से आप लोग, अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा आपके पास। मैं इस काम को यहाँ कर देता हूँ इस वाले पार्ट में। देखिए ध्यान से x इक्वल्स टू यू विल गेट, अगर मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ पे तो हो जाएगा प्लस में 2 टाइम्स ऑफ log 2 टू द बेस 3 एंड डिवाइडेड बाई नीचे वाली टर्म आपकी हो जाएगी जस्ट रिवर्स, यानी कि 2 log 2 एंड देन 3 एंड देन यू विल गेट -1। बट ध्यान से देखिए यहाँ पे आई थिंक 3 लिखा हुआ है।
तो आई थिंक कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा परफेक्टली, बट हमारे पास जो आंसर आया है वो ये आया है सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। आई थिंक ऑप्शन गलत हो सकते हैं या फिर हमने मिसप्रिंट कुछ कर दिया हो, यहाँ पे गलती से कुछ टाइप कर दिया हो, तो आप देख लीजिएगा प्लीज़। लेकिन मेरा आंसर यहाँ पे x की वैल्यू ये ऑब्टेन हो रही है। ओके।